देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ कर हर गरीब को अपना मकान देने की योजना बनाई और इस योजना पर अब तक सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए, किंतु दलालों व अधिकारियों की साठगांठ के चलते इस योजना का पात्र लोग लाभ नहीं उठा पाए, बल्कि अपात्र लोगों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। देवास की चाणक्यपुरी के समीप नगर निगम द्वारा बनाई गई मल्टियों में मकान आवंटन को लेकर पहले ही दिन से सवाल उठने लगे थे और तत्कालीन उपयंत्री शाहिद अली पर पक्षपात के आरोप भी लगे थे। हालांकि उस समय मामले में लीपापोती कर दी गई थी, किंतु अब भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष जुगनू गोस्वामी ने एक बार फिर इस मामले को उठाया है कि इतना ही नहीं, पिछड़ा वर्ग मोर्चा की टीम ने मल्टी के हर घर पर जाकर सर्वे किया और यह पता लगाने का प्रयास किया कि आखिरकार जो परिवार घर में रहते हैं वे घर उनका है या फिर किराए पर ही चल रहे हैं। इस प्रारंभिक सर्वे में यह बात सामने आई है कि एक ही व्यक्ति ने अलग अलग नाम पर 7 मकान आवंटित करवा रखे हैं। ऐसे एक दो नहीं, कई लोग हैं जिन्होंने 2 या इससे अधिक मकान आवंटित करवा रखे हैं। यदि पूरे मामले की पारदर्शिता से जांच हुई तो कई नेता व पूर्व पार्षद भी बेनकाब हो जाएंगे। उधर गोस्वामी ने इस पूरे मामले की शिकायत निगम आयुक्त विशाल सिंह को करते हुए जाँच की मांग की है। आप किसके मकान में रहते हो यहाँ किराए से? क्या नाम है उनका पूरा? कितने माह से रहते हो भैया? 5 महीने। क्या किराया देते हैं? 2000। तो आपने नहीं भरा क्या मल्टी का फार्म भी? भरा था सर, कैंसिल हो गया सर, 5 बार भर दिए मैंने। अच्छा, तो शुक्ला जी के सुनने में आ रहा और भी मकान है यहाँ पे? ये तो 7 मकान। 7 मकान। ऋषभ शुक्ला नाम है। सर बाकी अपने को जानते, ऋषभ शुक्ला नाम है उनका। 7 मकान है। हम शुक्ला जी के मकान में रहते हैं। कितने माह से रहते हो? 7 महीना हो गया। क्या किराया? 1850। तो ये पता चला कि दूसरे भी मकान में किराए से। कितने मकान ऐसे शुक्ला जी के? 7 मकान है। अब हमको उनका हमको नहीं मालूम इतना, पर अब की किराए से रह रहे हैं। तो आपने मल्टी के फार्म नहीं भरे क्या? भरे थे, कैंसिल हो गए। कितनी बार भरे थे? एक ही बार भरा था हमने। अच्छा, आप फार्म भरना। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा विगत 8 दिनों से, जब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का संवाद संपर्क कार्यक्रम करा था, तब से ही सामने जो अनियमितताएं आवंटन के मामले में आई थी, तभी से भाजपा के सभी कार्यकर्ता साथीगण डोर टू डोर सर्वे में लगे हुए हैं। और आज हमारा डोर टू डोर सर्वे जब सुबह कंप्लीट हुआ और मकानों को जहाँ जहाँ चिन्हित किया गया, जहाँ पर किराएदार रह रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे सुनकर हमारे खुद को आश्चर्यचकित हुआ कि किसी के नाम से 7-7 मकान आवंटन है। एक नाम से आवंटन ना कराते हुए बड़ी चालबाजी से और बहुत सोची समझी रणनीति के हिसाब से, चतुराई से अलग अलग नाम से उन्होंने वो मकान लिए। और एक ही का इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि किराया 7 किराएदार का मकान स्वामी एक ही, इधर किराया जमा होता है। किसी के पास 8, किसी के पास 6। अभी तक आपने कितने घरों का सर्वे किया? डोर टू डोर में सर्वे हमारा कम से कम 80% का सर्वे कंप्लीट हो चुका है। और हमने जब 3 दिन पहले, आज चौथा दिन है, 4 दिन पहले हमने कमिश्नर साहब को एक संज्ञान दिया था, यहाँ की अनियमितताओं को लेकर एक संज्ञान पत्र दिया था। और उसमें हमने मांग करी थी कि जो भी मकान किराए से है वहाँ पर, उन आवास के स्वामियों को उनका आवंटन निरस्त करें, उनकी राशि को राजसात करें। लेकिन आज नगर निगम द्वारा यहाँ के आवास स्वामियों को, जो यहाँ रहते ही नहीं है, किराएदार रहते हैं, उनको एक नोटिस दिए गए कि कारण बताओ नोटिस कह सकता हूँ मैं, कि आपके मकान में किराएदार रह रहे हैं और आप इसका जवाब दो। क्या मानते हैं भाई साहब आप निगम की? ये नहीं आता है कि जब किसी चीज़ का साक्ष्य सहित, आज के मॉडर्न युग में, ऑनलाइन युग में, जब वीडियो क्लिपिंग बाइट से जब आपके पास उपलब्ध करा दी गई है, जब आपके पास है, तो आप कारण बताओ नोटिस क्यों दे रहे हैं? आप तत्काल, जब किराएदार स्वयं बोल रहा है आपसे कि मैं 6 महीने से रह रहा हूँ, कोई 2 साल से रह रहा है, वो कह रहा है कि मैं 2000 किराया दे रहा हूँ, 1900 रुपये किराया दे रहा हूँ, तो जब लाइव चल रहा है तो उसमें कारण बताओ नोटिस का क्या रहता है, कि उसका वेरिफिकेशन बात का क्या रहता है कि आपके यहाँ ऐसी सूचना पाई गई। नगर निगम द्वारा जो नोटिस दिए गए, उसमें नगर निगम द्वारा यही बोला गया कि आप, हमें ऐसा सूचना मिली, हमें ऐसा पाया गया कि आपके यहाँ सूचना मिली है निरीक्षण करने पर कि आपके यहाँ किराएदार रहते या नहीं रहते, और 7 दिन में उसका अंतर दो।
ये घुमा फिरा के वापस जो जालसाजी उस टाइम हुई थी, ये घुमा के फिरा के अपने अधिकारियों को बचाने की नगर निगम की एक कवायद है कि मकान मालिकों को नोटिस दे दो, मकान मालिक किराएदारों से मकान खाली करा देंगे। ऐसे ही सुबह से किराएदारों पर दबाव बनना शुरू हो गया कि आप मकान खाली करो। जैसे जैसे उनको खबर मिली एडवांस मांगने लग गए, मकान खाली करो, ये करने लग गए। मेरा आपकी सरकार से क्या मांगे भाई साहब? नहीं, सरकार से तो हम मांग कर ही रहे हैं। हम स्थानीय विधायक, जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सभी के पास जाएंगे कि यहाँ पे कारण बताओ नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं थी। यह डायरेक्ट आवंटन निरस्त का मामला था, क्योंकि ये जब प्रधानमंत्री आवास दिए गए थे तो एक ही मंशा से सरकार द्वारा दिए गए थे कि जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं हो, जो किराए के मकान में रहते हो, जो इधर उधर किसी भी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हो और गरीबी वर्ग से आते हैं और उनके पास उनका मकान नहीं है, उनके लिए ये आवास योजना शुरू की गई थी। लेकिन कुछ अधिकारियों द्वारा मिली भगत से नगद आवंटन 1,96,000 लेके नगद आवंटन करा गया और 7-7 मकान है 14-14, 15-15 लाख वाले रुपए देके यहाँ की मल्टी आवंटन हो गई। ये जिनके 7-7 मकान है, ये कोई पार्टी विशेष है? पार्टी विशेष कोई भी नहीं है, ये सब धनाढ्य लोग हैं जिनके अधिकारियों से सेटिंग थी, अधिकारियों की इनने व्यवस्थाएं करी आर्थिक। कुछ पटवारी है, कुछ किराने वाले हैं, कुछ कॉलोनियों में मकान वाले हैं, ऐसा खूब सारे मकान है, कौन इंजीनियर है, उन सारों का हमने यहाँ सर्वे करा है। और हमारी नगर निगम से एक ही है कि ये कारण बताओ सिर्फ बचने का उपाय है, आवंटन निरस्त होना चाहिए उनके, कि उन्होंने एक अच्छी योजना को व्यवसायीकरण का रूप दे दिया है और व्यवसायीकरण के साथ तो पैसे कमा रहे हैं और उन्हें किस कारण से नगर निगम अधिकारियों द्वारा उनको मकान आवंटन करा गया, उन पे भी कार्रवाई हो। और सबसे पहले सर्वप्रथम पिछड़ा वर्ग मोर्चे की मांगे कि ये मकान हो के आवंटन निरस्त हो और जो योग्य है और जो काबिल है, जो हकदार है, जो 4-4, 5-5 साल से जिन्होंने आवेदन दिए, उनको ये मकान मिले। क्या मानते हैं आप, निगम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है? नगर निगम की लापरवाही तो बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन पहली बार भौतिक सत्यापन वेरिफिकेशन पिछड़ा मोर्चा द्वारा का गया और हमारी मंशानुसारी और हमारी कार्रवाई को देखते हुए नगर निगम ने भी कुछ वेरिफिकेशन कराए। उनके 200-250 है वेरिफिकेशन, हमारे 350 से ज़्यादा है। और कुछ मकानों पे ताले लगे हैं, उनका भी व्यावसायिक उपयोग होता है और पहला भी मैंने शिकायतें कर। भाई साहब, आप भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, फिर भी आप जनता के बीच में से उतरे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ गरीबों के उत्थान के लिए, सर्वजन हिताय के लिए काम करती है। अधिकारियों द्वारा इसमें कोई जनप्रतिनिधि इंक्लूड नहीं है, ना जनप्रतिनिधि का हाथ है। आज हमारा प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और हमारे विधायक से लेकर भाजपा संगठन दिन रात एक काम करने में लगे हैं कि लाभार्थियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो। किसी भी प्रकार से गरीबों का उत्थान हो, अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास हो, उसको किसी भी प्रकार का 1 रुपये का लेन देन नहीं करना पड़े। इसलिए हम भौतिक रूप से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम भी राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है गरीबों का विकास हो और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, भ्रष्टाचार है। इसीलिए हम सब ये लड़ाई गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, अधिकारियों से लड़ रही है। अधिकारियों द्वारा करा गया है, इसमें कोई जनप्रतिनिधि या संगठन का आदमी शामिल नहीं है। ये अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा है और ये जल्द से जल्द एक्शन प्लान बन के इन आवंटन को निरस्त कराने की पूरी ताकत से काम करें। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।